थैंक यू सो मच, आप सब हमारे इस नाटक को देखने आए। सो दिस इज अ स्टूडेंट प्रोडक्शन नाटक। सो काफ्टर्स प्रेजेंट बैलगाड़ी का बच्चा, जिसको डायरेक्ट किया है हमारे चैतन्य सोलंकर सर ने, जिसको लिखा है विजय कुमार शर्मा ने। और इस नाटक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर ये नाटक खत्म होने के बाद आपको ये नाटक अच्छा लगता है, पसंद आता है, और आपको अगर हमारे एक्टर्स को कुछ बातें करनी है या फिर उन्हें कॉमेंट्स करना है, तो आप प्लीज़ सेकेंड शो के बाद करें, क्योंकि हमारा इसके बाद जस्ट बाद एक और शो है। सो नाटक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने अपने फ़ोन्स को स्विच ऑफ कर लें या फिर साइलेंट मोड पे डाल लें, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, हमारे एक्टर्स को भी प्रॉब्लम ना हो। सो स्टार्ट करते हैं बैलगाड़ी का बच्चा। थैंक यू सो मच। चोर उचक्के नगर से और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, भाई कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? मेरे नाना के नाना ने खुद अपने आंखों से देखा था। क्या पूरा 20 हाथ लंबा सांप तेरे नाना कौन से वहां पे थे? और नहीं तो क्या, मेरे 20 हाथ लंबा सांप था। तेरे नाना प्रधानमंत्री थे क्या? प्रधानमंत्री के बाप थे। क्या करते थे तेरे नाना? मेरे नाना कोई मामूली आदमी थोड़े थे, पूरे 10 फुट लंबे जवान थे। अच्छा, क्या तेरी नानी हरियाणा गई थी या खलील डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के? लखन बहुत हो गया, शांत रहे। तू क्यों गुस्सा हो रहा है? पता है इसका नाना बचपन में छोटा भीम था। लड्डू खा के ना जंगल में जाके एक हाथी का पूंछ पकड़ के ऐसे ऊपर घुमा घुमा के नीचे पटका और बैलून की तरफ फट करके पटका। मैं तेरी वो बात नहीं बता रहा हूँ, वो हाथी वाली बात और शेर वाली बात भी। वो तेरी नाना ने ऐसी शेर का मुंह पेपर की तरफ फाड़ दिया था। तू क्या कर रहा है? तू यहाँ पर तुझे बतिया को लेने के लिए भेजा था ना? अरे मैं क्या करूं, ये बतिया ने मुझे गप में फंसा लिया। ए बतिया, आ जाना चौधरी जी के यहाँ। ठीक है रविंद्रराम। हाँ, क्या बात सच है? चौधरी जी के बैलगाड़ी का बच्चा हुआ है? आ जाना, पता चल जाएगा। बैलगाड़ी का बच्चा? क्यों आपको नहीं पता? तुलाराम से पूछिए, उन्होंने तो गुड़ बंटवाए थे। कसम दबड़ी की पूरे के पूरे 20 रुपये भिजवाए थे। काकी से पूछ लीजिएगा, भिजवाए थे। अरे हाँ काकी, हाथों में भिजवाए होंगे, लेकिन ये नया मामला क्या चल रहा है? अरे हम तो छोटे लोग हैं, चौधरी साहब से ही पूछिए आप। अरे भाभी जी क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया हमने कमली का बछुआ नहीं मिल रहा है, उसी को ढूंढने जा रहे हैं। आप घर जाइए, मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है भैया। और भैया वो बात सच है कि भाभी घर जाके आराम कीजिए, मिल जाएगा। काहे का आराम भैया, वो भी 2 दिन से पानी के चक्कर में खेत में ही है। नहीं अब तक हमारा बछुआ मिल नहीं जाता। भाभी जी, अरबू को नमस्कार देना। अरे भैया आप कब आए? अभी अभी आया हूँ। और बच्चों का नाम क्या रखते? काहे का नाम भैया, बछुआ 2 दिन से नहीं मिल रहा है। कमली को देख लो कितनी परेशान है, उनका भी परेशानी देख देख कर हमारा भी पेट में दर्द हो। परेशान मत आइए, घर जाइए। बैलगाड़ी का बच्चा, ये क्या बात हो भाई? हाँ, इस बात पे बिल्कुल हंसी नहीं है। अरे सरपंच जी, सरपंच जी, गांव में चल क्या रहा है? छोरों के गांव में चोरी चल रही है, और क्या चलेगा? और हमारा युवा कार्यकर्ता इलेक्शन में खड़ा होकर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मतलब?
तुझे क्या मैं भी चोर लग रहा हूँ क्या? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। क्या तू कर क्या रहा है? हरकू का गाय का बच्चा 2 दिन से नहीं मिल रहा है, तू कुछ नहीं कर पा रहा। पागल है क्या? और गाँव का पॉलिटिक्स तो समझता नहीं है। शहर से 2-4 किताब पढ़ के क्या आ गया तुझे? तुझे क्या लगता है कुछ भी बकवास करेगा तू? नहीं, तू इलेक्शन में खड़ा क्या हो गया? तेरी बातें करने का ढंग बदल गया। बात करने का ढंग बदल गया मतलब? अबे चौधरी है वो, हरकू का जीना दुश्वार कर देगा वो, समझा? और हरकू हमारा बचपन का दोस्त है। तू ना ज्यादा सुधरी मत बन। मुझे जो करना है ना मैं कर रहा हूँ, समझा? कहाँ आने की जरूरत थी? साथ में माई ला रहे थे। जी अपनी कमली का बचवा नहीं मिल रहा है। कमली का बच्चा नहीं मिल रहा है? हाँ अरे यहीं कहीं होगा, रोज तो कमली के पीछे ही आवत है। नहीं है जी, हमने सब जगह देख लिया, हमको कहीं भी नहीं मिला। पेड़ तरह देखी थी? जी हमने क्या नहीं, हमने सब जगह देख लिया, गांव गलियों, तभी तो यहाँ खेत में देखने की आए हैं। हमरा बहुत जी घबरा रहा है जी, अब क्या होगा? तुम ये अवस्था में पूरा गाँव घूम रही हो, है? कितने बार कहे तुमको ये अवस्था मत घुमा करो? यही चक्कर में 2 बार पेट खाली करना पड़ा तुम्हें। डॉक्टर साहब से कह करके थक गए कि ख्याल रखा करो, लेकिन तुमको सुनना कहाँ है? तो अब क्या करें जी, आप ही बताइए। वो कमली को देखिए कितनी परेशान हो रही है। तुम परेशान मत हो, बच्चा मिल जाएगा, बताइए। पेट पे जोर पड़ेगा। अच्छा जी, हम क्या कह रहे थे, कमली के बचवा को बेच देते हैं। कमली के बच्चों को बेच देते हैं? एक माँ से उनका बच्चा दूर कर दें? नहीं जी, हमका कमली के बचवा के दुश्मन थोड़ी ना है। हम बस ये चाहते हैं कि अगर उनका बेच देते तो घर में कोनो रुपया पैसा आता। तुम पैसों की चिंता मत करो, उनका इंतजाम हम कर लेंगे। और घर का हालत देख लो अब क्या हो रही है। अच्छा जी, क्या करना है बताओ, कहाँ ढूंढेंगे कमली के बचवा को? बच्चा हम ढूंढ लेंगे, कमली का पहला बच्चा है, कैसे बेच दे? हमरा वो मतलब थोड़ी ना है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? कमली के बच्चों के आशीर्वाद से तुम पेट सोई हो, ये बात हर बार भूल जाती हो। ठीक है, धीरे धीरे लेके जाओ, हम आके चारा पानी दे देंगे। और जी सुनिए ना, क्या? वो बात सच है कि अपना एक कमली का बच्चा चौधरी उठा के ले गया है। चौधरी उठा के ले गया है? हाँ, अरे ऐसे कैसे लेके चला जाएगा हमारा बच्चा? तभी तो हम बोल रहे थे जी कि कमली के बचवा को उनका बेच देते। ऐसे बड़े लोगों से दुश्मनी मोड़ लेना ठीक बात नहीं। एक बार तुम बेचने की बात की ना, तो तुमको उठा के बेच देंगे। जाओ धीरे धीरे लेके जाओ, हम देख के आते हैं। चल कमली 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 चल 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 चल। और बच्चा को चौधरी ले गया, अभी आओ तो देखिए। चौधरी जी, अरे बचवा, यहाँ बैठ के मौज मना रहे हो? वहाँ तुम्हारी अम्मा लक्ष्मी हाथ तो बम मचा रही, तुम यहाँ बैठ के जुगाली कर रहे हो, हैं? चलो घर चलो। ये कौन है जो हमारे बच्चों को बांध दिए? तभी कहते रहे हैं कि कमले अकेले में घर कैसे आ गए? चलो घर चलो। अरे ओ हरकू दादा, क्या बात हो गई? काहे इतना चिल्ला रहे हो? अरे गंगाराम, हमारी कमली का बच्चा को बांध लिया है। कौन कमली का बचवा? हमारी गैया है ना, वो का बचवा। पर यह तो कहीं नहीं दिख रही तोरी कमली का बचवा। यही तो है हमारी कमली का बचवा। अरे ये तो हमारे मालिक चौधरी जी की बैलगाड़ी का बचवा है। क्या मजाक कर रहे हो भैया, ये तो हमारी कमली का बचवा है। हरकू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, देखत नहीं हो? बैलगाड़ी का बचवा अपने अम्मा के पास बैठा है। बहुत मजाक हो गए भैया, कहीं बैलगाड़ी का बच्चा होता है क्या? मजाक हम नहीं, तुम कर रहे हो। तो चलो लिच्छू से ही पूछ लेते। अरे लिच्छू से क्या पूछना है? कहीं बैलगाड़ी का बच्चा होता है क्या? सारी बात दुनिया जानती है। अरे हम क्या बताएं, ये बात तो पूरा गांव ही जानता है। पिछले मंगलवार को मालिक के यहाँ बचवा हुआ था, तभी तो उसका नाम मंगलिया रख दिए थे। जिस दिन मंगलिया हुआ था उस दिन मालिक पूरे गांव में गुड़ बैठवाए थे। वो बड़ा नहीं बांटे। काहे मंगलिया मंगलिया कर रहे हो भाई? 2 दिन से हमारा बचवा कह रहा है। लिच्छू ने कह दिया ना कि उसने गुड़ बांटे हैं, तो उसने गुड़ बांटे हैं। देखो गंगाराम, फौजदारी हम नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ बदतमीजी मत करो, हमारा बचवा दे दो। ऐसे कैसे ले जाएंगे? देखो गंगाराम, हमारा बचवा कमली के लिए बहुत परेशान हो रही है, ले जाने दो हमको। देखो गंगाराम, हम हाथ उठा देंगे, बता रहे हैं। उठाना है, गंगाराम, हमारे बचवा को ले जाने दो। उठाना, गंगाराम को बचवा ले जाने दो। उठाना। हरकू, मालिक का उपवास है, छोड़ रहे बचवा तुमको। गंगाराम, हमको बचवा ले जाने दो, कमली बहुत परेशान हो रही होगी।
तो और शिकायत कर देंगे हम चौधरी जी से, बता रहे हैं। हमको कमली ले जाने दो। ऐसे कैसे ले जाने दे गंगाराम, हमको बच्चा ले जाने दो। कमली बहुत परेशान, ऐसे कैसे ले जाने दे? तो और शिकायत हम दरवाजे से कर देंगे। ऐसे कैसे ले जाने दे गंगाराम, हमको बच्चा दे दो। अगली बार आए ना तो तुम्हारे टांगे तोड़ देंगे। हम अपना बच्चा लेके आएंगे गंगाराम। अरे प्रभु, क्या हो रहा है? गंगाराम फौजदारी कर रहा है। गंगाराम था क्या? हमारा बच्चा बांध लिया है। पूजा में दिखा, हमारा बच्चा मिल जाएगा। पूजा में दिखा। चौधरी, चौधरी, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। फिर भी तुम्हें बगल में बिठाए रखे ना। ये तो आपका बड़प्पन है चौधरी साहब। इसे कौन सा परफ्यूम है? गुकी गुकी? फॉरेन है, फॉरेन। आज हार्ड मसाज करेगी सॉफ्ट? वेरी हार्ड। जी हाँ। अरे थोड़ा सा तो कंघी दिखा। अच्छी है। कहाँ से ली? शहर से लाए हैं। शहर से लाए? चौधरी साहब, वो मेरी कंघी। कौन सी कंघी? कुछ नहीं। चौधरी साहब, एक बात पूछे? पूछो। सुना है आपकी बैलगाड़ी का बच्चा हुआ है? फिर भी खा लिया था। शर्म नहीं आती? हम आए, ये बड़ी बात नहीं। एक और बात पूछे? चुप। ये आपका जो बलेड़ा है, ये दूध कैसे पीता है? अरे मैं भी क्या पूछ बैठा, चौधरी साहब खुद दूध देते होंगे, पीता होगा। अरे मतलब चौधरी साहब की बैलगाड़ी दूध देती होगी ना, तो पीता होगा। देती है, मैं भी देता हूँ। पिएगा। साला कंधे पे बिठाया, कान में मूतेगा भी तू। शांति चौधरी साहब, शांति। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है चौधरी साहब, शांति। अच्छा चौधरी साहब, आप चाहे ना तो पूरे गांव को दूध पिला दे। आप तो इस गांव के शक्तिमान हैं। शक्तिमान हूँ। सुलेमान है। सुलेमान हूँ। सलमान है। सलमान हूँ। हाँ, मैं तो बोलता हूँ बेईमान है। बेईमान हूँ? मैं नहीं, ऐसा पूरा गांव वाले बोल रहे हैं सर। साले गांव वाले? इसलिए कह रहा हूँ चौधरी साहब, आप इस बार जिस भी पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो जीतने वाली नहीं है। मैं तो कहता हूँ उसकी गैया लगती है। चौधरी ने जिस चीज पे हाथ डाला वो चीज नायाब हो गई, और उस चीज के लिए चौधरी खिलजी। नायाब बलेड़ा। सुना है तू भी बीडीसी इलेक्शन लड़ रहा है? हाँ, बैकवर्ड पार्टी का सपोर्ट है मेरे पास। इंसान को अपनी आंट और अपनी गांड दोनों सोच समझ के फैलानी चाहिए। तुम कह रहे हो? तुम्हें दो ही ना कह रहे। वैसे तुम चाहो तो इलेक्शन जीत सकते हो। कैसे? कैसे? धनुष किसी और का, बाण किसी और का, और उसको साधेगा कोई और। क्या मतलब चौधरी? मतलब भी हम समझाए तो किस बात के चौधरी? चौधरी साहब, हम इलेक्शन जीत जाएंगे। जीतोगे ना? काहे ना जीतोगे? जीत जाओगे। तो चौधरी साहब, चौधरी साहब, एक बात बोलूं चौधरी साहब? मेरी बैलगाड़ी और बलेड़ा के अलावा कुछ नहीं। चौधरी साहब, छोटा मुंह बड़ी बात बोलूंगा। आपका पसीना और किसान का खून दोनों ज्यादा बहे तो बेहतर नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम इलेक्शन पे ध्यान दो। ठीक है, एक ज्ञान की बात बताओ चौधरी साहब। बोलो। चलिए आपको कुछ सुनाता हूँ। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब चौधरी का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत चौधरी का। कुआं चौधरी का, पानी चौधरी का।
खेत खलिहान चौधरी के, गली मोहल्ले चौधरी के। बलेड़ा, बैलगाड़ी का बच्चा किसका? रुक का है? बैलगाड़ी का बच्चा किसका? चौधरी। जोर से। चौधरी का। बैलगाड़ी का बच्चा किसका? चौधरी का। बैलगाड़ी का बच्चा किसका? चौधरी का। मालिक, मैंने आपसे कहा था कि लाल चड्डी मत पहनो। क्या हुआ? मालिक के कान में बलेड़े ने सिंह घुसा दी। नायाब बलेड़ा। अरे क्या हुआ जी? और बचवा बलेड़ा बन गया। बलेड़ा बन गया? रुको हम पानी लें। उदास मत हो कमली, तो और बच्चा जरूर लेकर आएंगे, जरूर लेकर आएंगे। मालिक ने काशी पर भेजा है। अरे हमको जाने दो, हमको रपट लिखाना है, हमको बचवा बांध लिया है। हमको जाने दो, हमको जाने दो, लोगों से मिलना, हमको जाने दो। हमारे बचवा बांध लिया है। बचवा बांध लिया है। हाँ सर, बचवा बांध लिया। अरे पुलिस स्टेशन है बे, यहाँ कानून होता है, कायदा होता है और तरीका होता है। बचवा बांध लिया सरकार। अबे तो खोल लेना। चौधरी जी के लड़के देश महीने फौजदारी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम रपट लिखाने आए सरकार। अच्छा, रपट लिखाने आया है। हाँ सरकार। नाम बोल चल। हरखुराम सरकार। नीचे बैठ। जब तक मैं ना कहूँ तब तक उठना मत। हाँ सरकार। अब नाम बोल। हरखुराम। अबे बचवे का नाम। बचवा का नाम तो नहीं रखे सरकार, हम बचवा ही कहते हैं। अच्छा, उम्र का है? 30 बरस। अबे बचवे की उम्र? 2 माह सरकार, 2 माह। 2 माह। कद का है? 1 तो हाथ सरकार। अबे एक हाथ की। हाँ? 2.5 हाथ सरकार, 2.5 हाथ। तेरी वजह से डंडा टूट गया। यार दिखने में कैसा है? सफेद रंग का है सरकार। सफेद रंग का है? हाँ सरकार। मार क्यों रहे थे? ये कौन है बे? हमारा दोस्त है सरकार, लखन। तो शहर से पढ़ के आया सरकार। अबे तो शहर से पढ़ के आएगा तो इसका का अचार डालेगा? वो सब ठीक है, लेकिन मार क्यों रहे थे? मैंने तुझे मारा? हाँ सरकार। रपट लिखवानी है? नहीं मारा सरकार। धमकी दे रहे हो? अब तो मेरा पति कहाँ है सरकार? इसकी वजह से रपट लिखाते ना चुपचाप। सरकार रपट लिखो सरकार। सॉरी बोल। सॉरी सरकार। उसे बोल। वो कहते हैं हम सॉरी बोले ना सरकार। सॉरी बोल। सॉरी सरकार। सॉरी। अब बता बच्चा दिखने लगे। सरकार सूखना है, चंचल है। अबे दिखने में कैसा है वो बता। सफेद रंग का है सरकार, और पूछ के बाल काले हैं। बोला पूछ के बाल काले हैं सरकार। पूछ के बाल काले। इधर आ। पुलिस स्टेशन का तूने मजाक समझ के रखा है क्या? नहीं सरकार। तो इंसान के बच्चे का पूछ होता है? नहीं सरकार, हमारा बच्चा इंसान का बच्चा नहीं है। वो हमारी गैया है ना कमली, उसका बच्चा है। गैया का बच्चा है? हाँ सरकार। अबे ये कोनो कोतवाली नहीं है, ये तबेला है। देखे लग। मतलब ये तबेला नहीं कोतवाली है। सरकार चौधरी जी के लड़का जबरदस्ती बांध दिए हैं हमारे बच्चा को, और उसके खिलाफ रपट लिखवाने हम कोतवाली नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे?
काम कर, जन्म प्रमाण पत्र है तेरे पास? जन्म प्रमाण पत्र वो क्या होता है सरकार? प्रमाण पत्र नहीं जानता? वे जन्म प्रमाण पत्र का मतलब होता है जब कोनो बच्चा पैदा होता है तो इसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, नामांकन होता है। ये जन्म प्रमाण पत्र है तेरे पास? वो तो नहीं है सरकार। चलो पढ़ लीजिए। कभी जानवर भी जन्म प्रमाण पत्र होता है क्या? कौन से कानून में लिखा है? पप्पू सिंह के कानून में लिखा है जानवरों का जन्म प्रमाण पत्र होता है। देश में भारतीय संविधान एक ही है और उसी के हिसाब से कानून चलता है। भाई भारतीय संविधान एक है लेकिन गांव अलग है, जिले अलग है, शहर अलग है और यहाँ पे पप्पू सिंह का कानून चलता है। कानून ने आपको वर्दी दी है ताकि अपनी मनमानी करने के लिए। तुम्हारे पास क्या सबूत है? बच्चा तो गैया का है सबूत सरकार। क्या? हमने कहिया के गले में जो घंटी है वही घंटी बचवा के गले में भी है। घंटी के चक्कर में उनको घंटा हो जाएगा? नहीं सरकार। फिर गवाह है, गवाह जो मुंह से बोल सके कि ई बचवा ऊका है, ईका है। कौन गवाह है ऐसा? मैं ये गवाह। लखन देखा है सरकार? हाँ सरकार, बच्चों को देखा है। तू देख रहा है? जब बच्चा एक दिन का था तब मैंने देखा था। ये बोल रहा है जब बच्चा एक दिन का था तब देखा। तू बोल रहा है बच्चा 2 माह का है, फिर भी नहीं होता। नहीं सरकार। चूतिया बना देता है। उसमें बनाने का क्या जरूरत है? क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ आपको मसाज करने की जरूरत है। सरकार हमारे बच्चों का सब खूबसूरत एक कमरे से मिल जाता है। क्या है? सरकार की मसाज करने का टाइम है। जाओ यहाँ से। और वैसे भी एक रास्ता बंद होता है तो 100 रास्ते खुलते हैं। जाओ यहाँ से। ये सही बोल रहा है। बच्चों को भेज देगा। पागल हो गए? माँ तो बच्चा कैसे होता है? वो सब देख लेंगे। घर जा, मैं बतिया से बात करके आता हूँ। घर जा। बतिया, 2 मिनट साइड में हम बात करना। ए बतिया, तो 2 मिनट बात सुनो। बतिया, हरकू का बच्चा 2 दिन ए यार बतिया इधर आ। बात तो सुन ले। 2 दिन से उसका गाय का बच्चा नहीं मिल रहा है, परेशान है हम। तू कुछ नहीं कर सकता, इलेक्शन में खड़ा है। बतिया, हरकू मेरा दोस्त है और मैं उसकी मदद करूंगा। तू इनका जानता है का? छोटा सा तो गाँव है मालिक। क्या कर रहा है बे? अरे ऐसे ही छोटा सा तो गाँव है मालिक। हाँ, सभी एक दूसरे को जानते हैं मालिक। मैं कह रहा था अगर ये पंचायत में गए तो बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है, खतरा भी बढ़ सकता है। अरे तुम खतरे से डरते हैं का? अरे आप तो खतरों के खिलाड़ी हैं मालिक। आराम से। तभी तो कह रहा हूँ हाँ, एक छोटी सी रिपोर्ट लिख दीजिए। ना उनके पास सबूत है ना गवाह है, काहे की रपट? सबूत और गवाह तो कोर्ट और पंचायत में लगते हैं, रिपोर्ट लिखने में नहीं। तू का अपना ज्ञान बता रहा है? अपना काम कर चुपचाप। एक बतिया, बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों की संगत छोड़ दे। समझा है ना? छोटा गरीब पिछड़ा इन सबकी मदद करना तो धर्म है, गीता में लिखा है। गीता में नहीं है, रामायण में लिखा है ये सब। कहाँ से सीखा है? हाँ? और तू काहे जटायु बन रहा है? नाम इस रामायण के राम है, रावण है। जो होगा देखा जाएगा। समझ रहा है ना? हाँ। जरूरत ठीक है। हमें पता है हरकू के साथ गलत हो, हम कर भी क्या सकते हैं? चौधरी जी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके विरुद्ध क्या जा सकते हैं हम? अब जो गलत है सो गलत है। अब हम किसी के साथ अन्याय होते तो नहीं देख सकते ना। हम पंच परमेश्वर, और अगर परमेश्वर ही अपना निर्णय कर अपने स्वार्थ में अगर करने लगा तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी? कल को अगर हमने कोई गलत फैसला सुनाया ना तो फिर गांव के लोगों का हम बच्चों से भरोसा उठ जाएगा। भूलिए मत, चौधरी जी भी एक कारण थे आपके पंच बनने में। उनके विरुद्ध जाना उचित नहीं होगा। चौधरी अपने स्वार्थ के लिए लोगों की मदद करता है, आखिर वो अपने ही तो है। धर्म युद्ध हमेशा अपनों के खिलाफ लड़ा जाता है। कसम दमड़ी की,
क्या सही बात बोल रहे हैं आप? आजा मेरा राजा बेटा, कहाँ पे था तू? देखो तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे नहीं लगी है, मैं बहुत तेज भागता हूँ। पकड़ के दिखाओ। पकड़ के दिखाओ, पकड़ के? तू बहुत तेज भागता है। पकड़ लिया। बदमाशी करने लगा है रे तू, बहुत शैतान हो गया है। मुझे नहीं पता था मेरा राजा बेटा इतना शैतान हो जाएगा। मैं तो बचपन से शैतान हूँ। अब बस खेलेगा ही या दूध भी पिएगा? मैं दूध नहीं पीता हूँ, मैं खाता हूँ। क्या क्या खाता है? बताऊँ? मैं चारा खाता हूँ, मैं दाना खाता हूँ, मैं घास खाता हूँ, मैं हरी घास खाता हूँ, बहुत कुछ खाता हूँ मैं। कैसे खाता है? इतना कुछ खाने लगा तो अब दूध नहीं पिएगा? मैं दूध नहीं पीता हूँ, दूध सब छोटे बच्चे पीते हैं ना। तो तू भी तो छोटा ही है। मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। अपनी माँ से बड़ा भला कोई होता है? माँ? हाँ मैं तेरी माँ हूँ ना। तुम मेरी माँ नहीं हो। नाराज है मेरा राजा बेटा मुझसे? मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? तुम मेरी माँ नहीं हो। तू चौधरी के यहाँ जाके इतना खुश हो गया कि अपनी माँ को भूल गया? मैं कुछ नहीं भूलता हूँ, मुझे सब याद है। मेरी माँ बचपन में खो गई है। कुछ भी बोल रहा है तू। तेरी माँ नहीं हूँ मैं, नहीं तेरी माँ हूँ। ए पागल औरत, मैं तेरे बच्चे नहीं हूँ, तेरे बच्चे कोई और है, जाके ढूंढ। कहाँ से सीखा तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें करना? बता तो। हम चौधरी के घर आते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं तुझे अकेला छोड़ के गई इसलिए नाराज है ना तू मुझसे? हाँ, तुम मेरी माँ होती तो छोड़ के नहीं जाती। तुम मेरी माँ नहीं हो। बचवा मैं ही तेरी माँ हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो। बचवा मैं ही तेरी माँ हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। बचवा, बचवा, बचवा। बच्चा जरूर लेकर आए। कहाँ हुआ जी? कोतवाली का रिपोर्ट लिखवाया है? होना का वही तो उतारा। कहाँ से लेकर आए हम सबूत गवाह? हम तो पहले ही कह रहे थे वो दरोगा एक नंबर का बेईमान है। लगता है वो चौधरी ने उनका भी खरीद लिया। कभी कभी तो लगा था गरीब होने तो ऐसा ना ही होना चाहिए। काहे भगवान, काहे इनका गरीब और अमीर में अंतर रखा? नहीं जी, भगवान तो सबको एक जैसा नहीं बनाया है। अमीर जात में अंदर तो हम लोग भी हैं। ये बड़ा, ये छोटा, किसी चीज में संतोष ही नहीं। जिसके पास कम है वो ज्यादा के लालच में अपना ईमान तक बेच रहा है। अब वो चौधरी को देख लीजिए, क्या कमी है उसके पास? घर, गाड़ी, बंगला, लेकिन फिर भी कर डाली ना वो हरकत हमारे बचुआ को चुरा के। देखना जी, एक दिन तो ना उसके घर आग लगेगी। जब वो मरेगा ना तो उसके कीड़े पड़ेंगे। कोई संभालने वाला तक नहीं होगा उसके पास। काहे बुरा वाला बोला तो लक्ष्मी, हम कौन होते किसी के भला बुरा करने वाले? तो जैसा करेगा वैसे भरेगा। देखना भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं। तो आप बताइए कि हम क्या करें? बताइए। वो दरोगा रपट लिखत ना है और फौजदारी हम कर सकत ना है। ऐसे तो ये चौधरी हम जैसे गरीब का जीना मुश्किल कर देगा। हम सोच लिए हमको क्या करना है, अपना बच्चा तो लेकर ही रखिए।
जो जूते करूँ ये सब ऐसा नाम मत कर देना। अब तुम्हारे सिवा हमरा है ही कौन? तू मेरा माथा मत खराब कर। उधर दरोगा मेरा माथा खराब करके रखा है और तुम यहाँ पे दिमाग खराब कर। देखो हाँ लखन आ जाओ। सही काम है तुमको। सनी पानी ले आओ। ये कैसे हुआ? चौधरी के पास गया था, कहाँ जरूरत थी जाने की? बचवा को छुड़ा। तो वो सच में कल पंचायत बुलाया। पागल है तू साले, मर जाता ना आज। इसके पास दिमाग नहीं है भाई। तू भी तो वही खड़ा था, तूने क्या किया? तेरी जान बचाई है चौधरी से साले। उसके लेटर मार मार के जिंदा गाड़ देते थे वो वहीं पे। लेकिन इसके पास दिमाग नहीं है। शहर से दो चार किताब क्या पढ़ के आ गया, तुझको क्या पता नहीं क्या समझने लग गया है। क्या क्या गलत क्या किया मैंने, बता। तूने ना पंचायत बुला के सबसे बड़ी गलती की। पंचायत में मैं नहीं। अरे वैसी बात नहीं है रहने। एक तो इसने पंचायत बुला ली, ऊपर से चौधरी को बता के आया ये कि मैं पंचायत बुला रहा हूँ, और चौधरी के लेटर आ रहे हैं यहाँ पे अभी। बढ़िया चौधरी, चौधरी साहब। चौधरी साहब, राम राम चौधरी। भाभी चाय पानी का इंतजाम करो। क्या चाय पानी पीने नहीं आए थे? हंसने की बात है? वैसे मारता है किसी को? तुम्हें कितनी बार कहा है हमारे उपवास के दिन तो छोड़ दो लोगों को। हाँ, अपने गांव वालों को ऐसे मत कूटा करो। अरे मुझसे क्या ऐसे मांग मांग मांग। हरकू, पंचायत बुलाते बहुत बड़ी गलती करती है। जो भी चाहिए था हमसे आ जाते लेने के लिए। तो आए थे मालिक, गंगाराम मार के भगा दिया हमको। गंगाराम नॉटी बात, पर हमसे डायरेक्ट बात नहीं की ना तुमने। अभी बात हमारी इज्जत पे आ चुकी है। बलेड़ा तो वापस लौटाएंगे नहीं तुम्हें। बलेड़े के मामला खत्म करो। क्या देंगे? अपना बच्चा नहीं बेचना चाहते। हाँ जी हाँ, अपना बचपन नहीं हाँ नहीं बेचेंगे। बेचेंगे। तो जो मिल रहा है ले ले। तो बस कर। हमारा बच्चा बिका नहीं है। तू शांत बैठ। ठीक है, पंचायत का जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। हाँ तो हमें भी मंजूर होगा। ये कौन है? कमली है मालिक, कमली। राम राम। बैठ पड़ो। तू क्यों बीच में आ जाता है बार बार? क्यों? आपको मेरा दोस्त नहीं है? आज दोस्त होता ना तो उसके लिए कुछ करता। भाई तुझे गांव का पॉलिटिक्स नहीं पता है। तुम अब बीच में उड़ी मत मारा कर। घंटा पॉलिटिक्स? हाँ, तुम जैसे नेता का प्रॉब्लम यही है। या तो तुम पहले से करप्टेड होते हो, नहीं तो नेता बनने के बाद करप्टेड हो जाते हो। तो मुझे नहीं लगता कि भारत देश में कभी भी जेन्युइन लीडर पैदा हो जो अच्छाई और सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा हो जाए भारत देश के लिए। सभी के सब कोई नहीं आया मालिक अभी तक, अभी पहले आ गए। मालिक हमने फिर से लाल कुत्ता पहन लिया। चिंता मत कीजिए मालिक, आज अपन साथ है। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे मालिक। भरोसा किया तुमसे। अच्छा भरोसा कैसे तोड़ूंगा? बहुत दर्द हो रहा है क्या मालूम? थोड़ा लाठी के बिना खड़ा ही नहीं जा रहा। ये चौधरी साहब। हाँ, कैसे हो? हाँ थोड़ा।
तीन बसाती। चौधरी साहब, जबरदस्त दर्द हो रहा है क्या? भयंकर दर्द हो रहा है क्या? हाँ थोड़ा। चौधरी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? मर्द को कभी दर्द नहीं होता। शांति, पंचायत है ये। अरे चौधरी जी, दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तू पंचायत शुरू करना। बोलो पंच परमेश्वर महाराज की जय। हाँ तो भाइयों, आज ये जो पंच जुटी है ये किस लिए जुटी है ये बात सभी को पता है। फिर भी पंचायत के परंपरा के अनुसार ये बात हम सभी को बताए दे रहे हैं कि एक अनोखे मामले बलेड़ा के लिए जुटी है और ये मामले की आगे की जानकारी सेठ डॉलर हम भी देंगे। हाँ तो भाइयों, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये पंचायत खरखुर कहने बुलाई गई है। खरखुर कहना ये है कि इनकी गाय यानी कमली का बछुआ चौधरी सेठ ने हड़प लिया है, जबकि इनका कहना है कि वो बछुआ इनकी बैलगाड़ी का है यानी बलेड़ा। अरबू, तुम्हें जो कहना है पंचों के सामने कह दो। पंच परमेश्वर, पंचों का फैसला तो भगवान का फैसला होता है, हमको पंचों का फैसला मान्य है। और चौधरी जी तुम्हें? हम क्या कहें, जो भी आपका फैसला होगा उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेंगे। तो फिर पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाए। जो बोलना है बोलो बोलो। हम क्या कहेंगे, हम तो गरीब आदमी हैं, आप तो सब लोग जानत हो, आप जैसा ठीक समझे। देखो अर्को, घबराना मत, ये पंचायत है, यहाँ दोनों पक्षों को बोलने का बराबर मौका दिया जाता है, तो जो भी बात हो बेधड़क बोलो। अबे पंचायत तुमने बुलाई है ना, बोल ना। सरपंच जी, हमारा बचुआ चौधरी जी बांध लिए हैं, अब को अपनी बैलगाड़ी का बलेड़ा बता रहे हैं। मामला क्या है, खुल के बताओ। 3 दिन पहले रात में हमारी कमली घर नहीं आई, फिर लक्ष्मी उनको ढूंढने गए। कौन कमली? हमारी भैया का नाम है कमली। तो कमली तो मिल गई, लेकिन उनका बचवा नहीं मिला। फिर उस दिन हम खेत में आते, तो हमको खेत पे बताने आए, तो फिर हम उसको ढूंढने गए बचवा को, तो बचवा बैलगाड़ी के नीचे बंधा हुआ था और ये गंगाराम उनको फौजदारी कर रहा था, हमको मार पीट के वहां से भगा दिया। अब आप ही बताइए, कहीं बैलगाड़ी कहीं बचा होता है क्या? हमको और कुछ नहीं कहना, हमको बस न्याय चाहिए सरकार। सरपंच जी है, न्याय करेंगे। फिर क्या हुआ? फौजदारी तो हम कर नहीं सकत, फरियाद कर सकत है। तू फरियाद लेकर हम दरोगा बाबू के पास गए, तो दरोगा बाबू ने भी मार पीट करके भगा दिया, रपट के मामले में बोल बोल के भगा दिया हमको। प्रभु सिंह, क्या ये रिपोर्ट लिखवाने आया था? हाँ, ये दोनों रपट लिखवाने आए थे। ये बोल रहा था कि चौधरी साहब ने इसका बच्चा जबरदस्ती बांध लिया है। आप लोग मुझे बताओ, बिना सबूत और गवाह के चौधरी जी जैसे शरीफ आदमी के खिलाफ हम कोई रपट लिखवा सकते हैं? सही बात है, सही है। बोलो। बिना सबूत और गवाह के चौधरी जैसे बड़े आदमी के विरुद्ध जाया नहीं जा सकता। तुम्हारे पास कोई और सबूत है? आप लोग तो सब जानते हो कि बैलगाड़ी का बच्चा नहीं हो सका। हमारे जानने ना जानने से क्या होता है, हम तो इस न्याय की कुर्सी को जानते हैं। इस चबूतरे पर बैठने के बाद इतना ही जानते हैं कि दो पक्षों का मामला है। अब कौन सा पक्ष कौन है ये हम भूल जाते हैं। पंचायत में बात छिड़ेगी तो सबूत और गवाहों से सिद्ध होगी। न्याय हम नहीं, आप सब लोग करेंगे। तुम्हारे पास दोनों सबूत और गवाह है तो उसे लेकर आओ। कसम दबड़ी की, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। बच्चा हमरा ही है, ये बात लखन और पूरा गांव जानता है। लेकिन तुम बता सकते हो? बचुआ जब पैदा हुआ था तब मैंने देखा था। क्या बलेड़ा देखने के बाद तुम ये बता सकते हो कि बचवा कमली का है या बैलगाड़ी का? नहीं, बचुआ जब 1 दिन का था तब मैंने देखा था। देखिए सरपंच जी, हमारी कमली तो बोल नहीं सकत कि आगे बोल दे कि उनका बचवा है, और बचवा भी नहीं बोल सकत तू आगे बोल दे क्योंकि हमारा कौन है। हम तो बस इतना जानते हैं कि बैलगाड़ी का बच्चा नहीं हो सका, हमको न्याय चाहिए। चौधरी जी, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? हमें तो इतना ही कहना है कि हर को बोला है, उसे गलत फहमी हुई है कि हमारा बलेड़ा उसकी कमली का है। तो चौधरी साहब,
या सबूत है, वो भी 3। पहला सबूत, जब हमारा बलेड़ा पैदा हुआ था तब पंडित जी ने उसका नामकरण किया, उसका नाम मंगलिया रखा था। दूसरा सबूत, पूरे गांव में हमने मिठाई बंटवाई थी तुलाराम जी की दुकान से लेकर। कसम दमड़ी की पूरे के पूरे 20 शेर गुड़ बिटवाए थे गंगाराम के हाथों। और तीसरा सबूत, उसके नाम का रजिस्ट्रेशन करवाया था हमने। मालिक चौथा सबूत, कौन सा? बलेड़े ने सिंह को सर। हाँ, पूछो उसे, पूछो हरकू को, जब उसका बचवा पैदा हुआ था तब उसके सर पे सिंह थे कि नहीं? जन्म के समय किसी बच्चे का कहाँ सिंह होता है? हाँ वही तो कह रहे हम, हमारे बलेड़े के सर पे सिंह है और उसका सबूत क्या? हाँ तो भाइयों, इससे जाहिर हो जाता है कि तुलाराम हरकू, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? हाँ सरपंच जी, हम एक खास पहचान बता सकते थे जो चौधरी जी नहीं जानते होंगे। खास पहचान? खास पहचान? बताओ। लेकिन वो खास पहचान हम सिर्फ पंचों को बताना चाहते हैं। हाँ, हमारे पास अगर बचवा की काली पूंछ पर सफेद बाल। हाँ, तो इस बात की तस्दीक हम चौधरी जी से करना चाहेंगे। तो चौधरी जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आप बता सकते हैं आपके बलेड़े का पूछ कारण क्या है? काली पूछ और सफेद बाल। गलत झूठ बोल रहे हैं चौधरी जी। लेकिन तुमने तो हमें कुछ और बताया। सरपंच जी, हमारे बचवा का रंग जो है सफेद है और पूछ के बाल काले हैं। चौधरी जी, अब इस बात को आपको बलेड़े को लाना होगा यहाँ। गंगाराम, बलेड़ा बलेड़ा आजा, आजा बलेड़ा आजा, मालिक का लाल कुत्ता आजा आजा। क्या हुआ चौधरी? अरे वो लाल बनाना सिंह मारता है। बैठ जा, बैठ मेरे बलेड़े, बैठ। अरे इसके पूछ के बाल तो काले और पूछ सफेद है। हम कहीं रहते पहले। मालिक कल लिच्छुई को साबुन लगा के धो दिया था, शायद इसका कालापन उतर गया। नहलाने की क्या जरूरत थी? कल से तो हम भी नहीं नहाए। पूरी पंचायत के सामने हमारा नाम डुबा दिया तुमने। हाँ हाँ ठीक है, नहाने से क्या होता है? नहाने से काला तिल भी सफेद हो जाता है। फिर ये तो पूछ है। एक और रास्ता है। वो क्या है? कमली को यहाँ पे बुलाते हैं और बैलगाड़ी मारते हैं, बच्चे को बीच में छोड़ के देखते देखते बच्चा किसके पास जाता है। क्या है इतना तामझाम करते हो यार? मालूम तो पड़ गया है बच्चों तो बैलगाड़ी का ही है। नहीं, इसे सिद्ध करने के लिए हमें बतिया की बात ठीक लगा। अर्कू, तुम अपनी कमली को लेके आओ। जी हुजूर, कमली को ले आओ। अभी ए गंगाराम, कमली को लेके जाओ कोई भाई। हाँ तो दोनों को छोड़ के सब साइड हो जाओ। बलेड़ा, मेरे प्यारे बलेड़ा आजा, आजा बलेड़ा आजा, आजा आजा। मालिक मालिक काम करता है। बलेड़ा आजा, आजा बेटे आजा, बलेड़ा ए बलेड़ा। ठहरो ठहरो, अभी तक पंचायत का फैसला नहीं हुआ है। हाँ तो भाइयों, हमने तमाम सबूत गवाहों को देखा और सुना। अब हम पंच आपस में बात करने के लिए समय मांगते हैं ताकि हम इस नतीजे पे पहुंच सके कि ये बलेड़ा कमली का है या चौधरी जी की बैलगाड़ी। हाँ तो भाइयों, ये बात सुनने और मानने में नहीं आती है कि बैलगाड़ी का बच्चा होता है। पंचायत कोई भी फैसला सुनी सुनाई बातों पर नहीं कर सकती। मामला तो सबूत, गवाह और प्रमाण के आधार पर ही किया जाता है। तो हम पंचों ने ये फैसला किया है कि बलेड़ा तो बैलगाड़ी का ही है। और चौधरी जी को ये आदेश दिया जाता है कि वो कमली का पालन पोषण करेंगे, क्योंकि कमली का मुंह बलेड़े पर आ गया। अब जब तक कमली का मुंह बलेड़े पर रहेगा, चौधरी जी के पास ही रहेगी कमली। और अर्घू, तुम्हें ये आदेश दिया जाता है कि तुम अपनी कमली को चौधरी जी को दे दो, ताकि पालन पोषण करेंगे तो के दूध और गोबर के भी हकदार
वहीं रहेंगे। अर्गो, तुम्हें कोई ऐतराज है? तुमको क्या ऐतराज होगा सरपंच जी? तुमको कोई ऐतराज नहीं। एक माँ को का बच्चा मिल जाएगा और बच्चा को का माँ मिल जाएगी। हम बहुत खुश हैं। अरे कौन सा न्याय है? भैया कौन सा न्याय है? बच्चों, ये न्याय नहीं अन्याय है। और चौधरी, माफ करना, इस बार तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। वरना इस बार ना इलेक्शन तो हम ही जीते, लेकिन इस बार रास्ता ना छुरी कपट का नहीं होगा। और हम कोर्ट में जाएंगे। चौधरी, कोर्ट में मिलते हैं।